हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एमएलएसयू उदयपुर का जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एनुअल एग्ज़ाम है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ये जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें हर सब्जेक्ट के, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के 3 पेपर्स हैं। उसमें से जो सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। फर्स्ट पेपर का भी 50 नंबर का, थर्ड पेपर का भी 50 नंबर का। तो कुल 150 नंबर के थ्योरी एग्ज़ाम होंगे हर पेपर के लिए, और उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर 5 नंबर का है, ये फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये 10 क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे, या तो 1 लाइनर या फिर 1 वर्ड या 1 रिएक्शन। तो ये 10 बेहद छोटे क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का आधा नंबर मिलेगा आपको सही करने पर। आधे नंबर का हर क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन हर यूनिट से। चूंकि आपके कोर्स में 5 यूनिट रहेंगे तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। इसी तरह पार्ट बी यानी कि सेकेंड पार्ट के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और हर प्रश्न का 5 नंबर मिलेंगे सही उत्तर देने पर। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये हर यूनिट में से पूछे तो 2-2 क्वेश्चंस जाएंगे, लेकिन करना एक एक है। इंटरनल चॉइस कहते हैं इसको, यानी कि जैसे फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चंस पूछे आपको 1 करना है, सेकंड में से 2 पूछे आपको 1 ही करना है। इस तरह से हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। उस एक क्वेश्चन के सब पार्ट ज़रूर हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन उसके अंदर हो सकते हैं, वो सभी पार्ट आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो पार्ट सेकंड है वो 25 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन, और 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन। इसमें आंसर जो है वो 250 वर्ड्स तक आप उत्तर दे सकते हो। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या होगा, टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो 4 क्वेश्चन है ये 5 यूनिट्स को कवर करते हुए आएंगे, यानी कि मिक्स्ड टाइप के हो सकते हैं। तो 4 मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से केवल 2 आपको अटेंड करने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन बड़े वाले, जिनके मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। ये जो 2 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, ये टोटल 20 मार्क्स का। तो पार्ट 1 हमारा हुआ 5 नंबर का, पार्ट 2 हुआ 25 मार्क्स का, और पार्ट 3 हुआ 20 मार्क्स का। ये हुआ आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इस तरह से आपको पेपर आएगा और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम सिलेबस को। तो सिलेबस में आपके 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 मेजर पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एक तरह से कह सकती हो, ये ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स हैं ये। सेकेंड पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं ओवरऑल उनको कितने भागों में बांटा गया है, कितनी टाइप की होती हैं वो, और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सब इस पार्ट में देखेंगे। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर अगर वो रिएक्शन मल्टी स्टेप है, यानी एक पद में पूरी नहीं हो रही है अगर वो आपकी रिएक्शन,
तो उसके अंदर मध्यवर्ती भी बनेंगे, क्रियाशील मध्यवर्ती भी बनेंगे, जिनको हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हम इसी के अंदर जो अगला पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, उसमें पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड यूनिट पूरा हमारा आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है, स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हो। 11th-12th क्लास में आपने समावयवता पढ़ी है, यानी कि आइसोमेरिज्म के बारे में आप पढ़कर आए हैं। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ा है और थोड़ा बहुत स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपने पढ़ा है। अब हम फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट सेकेंड में स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन को डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि त्रिविम रसायन को पढ़ने के लिए 3 हिस्से हैं मुख्य रूप से। एक है प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक है ज्यामितीय समावयवता, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक है संरूपण समावयवता, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इन तीनों की डिटेल स्टडी इस यूनिट के अंदर आपको करवाई जाएगी। तो बेसिकली आपका सेकेंड यूनिट जो है वो त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में रहेगा। थर्ड यूनिट के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बहुत सारे थर्ड यूनिट के अंदर, जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है एल्केन्स, फिर है साइक्लोएल्केन्स, फिर है एल्कीन्स, डाइईन्स एंड एल्काइन्स। तो इन सब के बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। ये 4-5 चीज़ें हो गई। एक तो हुआ एल्केन, दूसरा है एल्कीन्स, तीसरा है एल्काइन्स, चौथा है डाइईन्स और 5वां है साइक्लोएल्केन्स। इन सभी को हम यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ेंगे। इनकी सारे बनाने की मेथड्स जो हैं वो, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी संरचनाएं, ये सब हम थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है फोर्थ यूनिट के अंदर एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है। तो बेसिकली हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्ट तो इसका है पूरा एरोमेटिसिटी के ऊपर बेस्ड, कि एरोमेटिकता क्या है और वो कब कब कैसे कैसे पाई जाती है यौगिकों के अंदर, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम हक्कल्स रूल को डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बेंजीन, टॉलुइन, दूसरे जितने भी एरीन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी बनाने की विधियाँ और उनके रासायनिक गुण, उनकी संरचना यानी कि उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट फिफ्थ, दैट इज इसके अंदर हम एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स को पढ़ेंगे। तो एक पार्ट है एल्काइल हैलाइड्स और एक पार्ट है एराइल हैलाइड्स। तो एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बनाने के मेथड्स और उनके केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे हमारा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा SN1 और SN2 रिएक्शंस के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इस समय जिस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो बुक मेरे पास है, उसके अंदर आपका पूरा कोर्स 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो आपके 5 यूनिट हैं वो 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सेकेंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मैंने आगे यूनिट लिख दिया है, ये फर्स्ट यूनिट के दोनों चैप्टर्स हैं। थर्ड चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि सेकेंड यूनिट में आएगा। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ये एट्थ चैप्टर तक जो है वो सभी थर्ड यूनिट के पार्ट हैं। एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स, डाइईन्स एंड एल्काइन्स, ये एक ही यूनिट यानी तीसरे यूनिट के 5 चैप्टर्स हैं। इसके बाद आता है 5वां यूनिट। पहले इसमें दिया हुआ है 5वें यूनिट के बारे में, यानी कि एल्काइल हैलाइड के बारे में, और 5वें यूनिट का ही सेकेंड पार्ट था हमारा
एराइल हैलाइड्स यानी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, तो ये दोनों हैं 5वीं यूनिट के चैप्टर्स। और चौथे यूनिट का चैप्टर है ये 10th वाला, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। तो ओवरऑल 11 चैप्टर्स के अंदर हमारे 5 यूनिट्स पढ़े जाएंगे। आई होप कि आपको ये पूरा सिलेबस डिस्कशन समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 से हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।